बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम इट्स रूट्स। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि अब हम कोई पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स दी गई होंगी, उनकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अभी तक इससे पहले जो हम काम करते रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसकी रूट्स निकालते रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें उसका उल्ट करेंगे हम कि रूट्स पहले से दी गई हैं और पता ये करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस किस्म की होगी। टॉपिक समझ आ गया आपको कि हमने इस टॉपिक में पहले से दी गई हुई रूट्स की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा दो फार्मूले हमारे हैं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट रूट्स का फार्मूला, वो ज़रा डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो क्वाड्रेटिक फार्मूला डेवलप होता है, जो उसको सॉल्व करता है, वो क्या था? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। यहाँ से जो रूट्स आती हैं कौन सी हैं? माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। याद रहे कि ये रूट्स किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। और सम ऑफ रूट्स कैसे आएंगी? सम ऑफ रूट्स ऑब्वियसली सम ऑफ रूट्स आएगी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारे पास है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और इस पे ऐड करेंगे माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। यानी क्या कर रहा हूँ मैं? अल्फा प्लस बीटा मालूम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको पता चल जाएगा। सम ऑफ रूट्स का मैंने फार्मूला डेवलप करना है। अगर हम इसका एलसीएम लें तो क्या आता है? 2a, ये रह जाएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट। ये कट जाता है। माइनस 2b ओवर 2a किसके बराबर आया? तो ये जो फार्मूला है ये सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है। इसे हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। आपने ये फार्मूला याद रखना है। और इसका एक और तरीका भी है लिखने का, एस भी लिख देते हैं। एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, सम ऑफ रूट, एस फॉर द सम। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करते हैं, वो भी ज़रा देखें। इनकी हमें ज़रूरत पढ़नी है अभी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो किसके बराबर आएगी? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ये मैंने अल्फा की वैल्यू लगाई, इसको बीटा से मल्टीप्लाई कराने लगा हूँ। माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ये 2a और 2a आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। ऊपर आप देखते हैं माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये समझ आई कैसे? 2a 4a स्क्वायर हो गया, ऊपर रह गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको आप a समझें, इस पूरे को b समझें। वो फॉर्मूला लगा दिया हमने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट तो इस स्क्वायर से कैंसिल होगा। माइनस बी का स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर, ये रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। ये आ गया बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। ये कट गया। 4ac ओवर 4a स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? c ओवर a। तो हमने दो फार्मूले अभी तक प्रूव कर लिए हैं, सम ऑफ रूट्स और
प्रोडक्ट रूट्स, इसे हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, और प्रोडक्ट के लिए पी यूज़ कर लेते हैं सी ओवर। तो इमीडिएटली आपने देखा कि हमने टॉपिक ये डिस्कस किया हुआ है, जो डिस्कस करना है, जो टॉपिक शुरू किया हुआ है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग इट्स रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम इट्स रूट्स। उसके लिए जो फार्मूले हमें इस्तेमाल होने थे पहले वो प्रूव किए हैं हमने। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके सोल्यूशन जो है, इसके रूट जो हैं इस क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकलेंगे। ये जो सोल्यूशन है इनकी रूट जो हैं, इनको एक को अल्फ़ा दूसरे को बीटा कहते हैं, और फिर जब उन दोनों को ऐड करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा आता है माइनस बी ओवर ए। उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। इसी तरह जब इनकी प्रोडक्ट लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, तो प्रोडक्ट रूट्स निकलता है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, या फिर प्रोडक्ट सी ओवर ए। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अगर वो आपसे कहता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी सम ऑफ रूट्स निकालें या प्रोडक्ट रूट्स निकालें, तो आपको रूट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे ये एक क्वेश्चन है 3x² प्लस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आपसे कहा जाता है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट रूट्स निकालें। तो सबसे पहले आप देखते हैं ए यहाँ पे क्या है 3, बी 7 है और सी क्या है 8। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, माइनस बी ओवर ए। जी, माइनस बी की वैल्यू क्या है 7 और 3 की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 3। तो रूट्स निकाले बगैर हमने सम ऑफ रूट्स निकाल लिया है अल्फा प्लस बीटा। किसके बराबर था, पहले माइनस फार्मूला लिखा माइनस बी ओवर ए, फिर बी की वैल्यू पुट की 7 और फिर ए की वैल्यू पुट की 3। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया, माइनस 7 ओवर 3। इसी तरह अगर अब आपने प्रोडक्ट रूट्स निकालनी है तो उसका पहले फार्मूला लिखें, वो है सी ओवर ए। सी की वैल्यू क्या है 8 और ए की वैल्यू क्या है 3। तो आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व ही नहीं किया हमने, अल्फ़ा बीटा नहीं निकाले। अल्फ़ा और बीटा को निकाले बगैर हमने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला। जैसे आप जब क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ रूट्स कर रहे थे तो वहाँ आप रूट्स निकालते नहीं थे, बल्कि उसका एनालिसिस होता था किसके ऊपर, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। बी स्क्वायर माइनस 4ac जिस किस्म का आता उस किस्म की उसकी रूट्स होती। इसी तरह यहाँ भी अगर आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट रूट्स निकालना है तो रूट्स आपने निकालनी नहीं है। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट रूट्स का जो डिपेंड कर रहे हैं वो किसके ऊपर कर रहा है, नहीं, कोफिशिएंट्स के ऊपर, ए बी सी के ऊपर। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आपको ए बी और सी का पता है तो जाहिर बात है पता होगा, जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा तो ए बी सी का भी पता होगा। जैसे यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी, ए का भी पता है, बी का भी पता है, सी का भी पता है, और हमें फार्मूला भी पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी ओवर ए। वो लगाया तो सम ऑफ रूट्स आ गया। और इसी तरह प्रोडक्ट रूट्स का भी फार्मूला पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा वो है सी ओवर ए, तो सी और ए की वैल्यूज लगाई। तो बात समझ आ गई है कि रूट्स निकाले बगैर आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट रूट्स कैसे निकालना। अब हम चलते हैं फॉर्मेशन की तरफ। तो जैसा कि टॉपिक से मालूम है आपको हो रहा है कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसकी रूट्स पहले से दी हुई है, उनकी मदद से आपने बनानी। तो अब आप पहले से ही सपोज कर लेते हैं, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब वो जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो भी जनरल सपोज कर लेते हैं, ax के प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देन अभी हमने फार्मूला जो प्रूव किया वो क्या है,
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं ए कॉमन निकालता हूँ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। आपको मालूम है कि कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। ये मैंने क्यों किया अभी आपको समझ आ जाती है। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ए तो जाके जब 0 को डिवाइड करेगा तो एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं माइनस बी ओवर ए प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0, तो मसला तो कोई नहीं है। लेकिन इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि माइनस बी ओवर ए हमारे पास किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा के। ये वाला माइनस बी ओवर ए बराबर है अल्फा प्लस बीटा के, और ये सी ओवर ए किसके बराबर है। तो ये है हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी हमें रूट्स पता थी। रूट्स पता होने का मतलब क्या है, हमें अल्फा और बीटा का पता है। अगर हमें अल्फा और बीटा का पता है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करके यहाँ अल्फा और बीटा की वैल्यूज लगाएंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अल्फा और बीटा का पता है तो अल्फा और बीटा की यहाँ पे वैल्यू लगाएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। एक तो फार्मूला ये है, या इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म भी है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से हमें गिवन रूट्स की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, वो चेक करते हैं। एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 40 देखें। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी के 2016 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। तो ये अब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स दी गई हैं और उनकी मदद से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब रूट्स भी इतनी आसानी से नहीं दे दी गई कि आपको रूट्स भी पहले आपने किसी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मालूम करनी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स दी गई हैं, वो क्या है, अल्फा बीटा। इसकी रूट्स नहीं, स्क्वायर वाली तो हमने मालूम कर ली। ये जरा सो नोट करो, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, इस इक्वेशन की रूट्स अल्फा बीटा है और जो हमने मालूम करनी है उसकी रूट्स वो हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। समझ आ रही है? तो हमें जो इक्वेशन दी गई है उसकी रूट्स अल्फा बीटा है, जो मालूम करनी है उसकी रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। ये जो अल्फा बीटा इसकी रूट्स हैं, इनकी वैल्यू डिटरमिन करने की बजाय कुछ और कर लेते हैं। मुझे आप ये बताएं कि यहाँ ए क्या चीज़ है और बी क्या है और सी क्या है। तो अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला है, शाबाश, माइनस बी ओवर ए किसके बराबर आएगा, माइनस 2 और 4 किसके बराबर आएगा, 1/2। अल्फा प्लस बीटा मैंने मालूम कर दिया, कट जाएगा ना इसके साथ। एक माइनस फार्मूले का है, एक -2 है। अच्छा, उसके बाद है प्रोडक्ट और रूट्स का क्या फार्मूला है, सी ओवर ए। सी कहाँ पे है, 7 है
और एक है 4। तो मैंने क्या किया है, जो क्वेश्चन उसने जो इक्वेशन दी हुई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी जो रूट्स दी हुई थी उनका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम कर लिया। ठीक है, अब ज़रा समझना है जो आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वो बताएंगे मुझे आप। सिंस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड quadratic equation, so required जी बताएंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी, क्या फार्मूला लिखा था हमने। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स का पता हो तो ये फार्मूला है, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आएगी कि नहीं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी थी जिसकी रूट्स अल्फा बीटा थी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स अल्फा बीटा हो तो ये फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स अल्फा बीटा नहीं है, जो हमने मालूम करनी है उसकी रूट्स क्या हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो फार्मूला तब्दील हो जाएगा। तो फार्मूला वही रहेगा, उसमें आपने सम ऑफ रूट्स लिखना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखना है। समझ आ रही भाई। अगर अल्फा बीटा रूट्स थी तो फिर ये था, अब अल्फा की जगह अल्फा स्क्वायर आ गया, बीटा की जगह बीटा स्क्वायर आ गया, तो वही किया मैंने, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब एक ही मसला है, मसला ये है कि इनकी इसकी वैल्यू पता करनी, ये कैसे कहाँ से आएगी, और इसकी वैल्यू पता करनी कि ये कहाँ से आएगी। यही मसला है। ये मसला रिजॉल्व कर लें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आप देखेंगे इनकी वैल्यूज़ मालूम करने के लिए, यानी मैंने अभी बताया आपको कि इसकी वैल्यूज़ और इसकी वैल्यू मालूम करनी है। इनकी वैल्यूज़ मालूम करने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो ये है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 7/4 है। इन्हीं को यूज़ करना है। इनको यूज़ कैसे करना है कि आप इसको उस फॉर्मेट में लेके आए, ये है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको कहीं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इस तरह की फॉर्मेट में लेके आए। यस, ये आपने सही बताया। हम ये करते हैं, इसको एक्स स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स, और इसको तो मैं बड़े आराम से लिख लूँगा अल्फ़ा इंटू बीटा का स्क्वायर। क्या किया हमने, 2 अल्फ़ा बीटा ऐड किया और साथ ही सबट्रैक्ट किया। ये जो इतना पोर्शन है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स प्लस, आपने बड़े आराम से ये जो एक्सप्रेशन था इसकी वैल्यू हमें नहीं पता थी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, इसको एक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया है जिसकी वैल्यू हमें पता है। यानी पता इस तरह है कि ये कन्वर्ट इसमें हो गया, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है और इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा भी हमें पता है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है 1/2 है, अल्फ़ा इंटू बीटा हमें पता है 7/4 है। वो वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का पता था क्या 1/2, उसका स्क्वायर आ गया और वो किसके बराबर है 7/4, और ये 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस
ये इसको 14/4 लिख लें ताकि एलसीएम लिया जाए, फिर वो 4 आ जाए एलसीएम। और ये क्या आ जाएगा 49/16। इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन फिर कर लेते हैं। ये आ गया x² माइनस एलसीएम लें तो एलसीएम आया 4, 1 - 14 प्लस 49/16 इज इक्वल टू 0। ये आ गया x² माइनस यहाँ आ जाएगा -13/4x प्लस 49/16 इज इक्वल टू 0। ये प्लस हो जाएगा x² प्लस 13/4x प्लस 49/16 इज इक्वल टू 0। सारी इक्वेशन को अगर 16 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये बनेगा 16x² प्लस 4 * 16 और 13 * 4 = 52x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो आपने सारा देख लिया क्वेश्चन। किस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है उसकी दी हुई रूट्स की मदद से। मसला है कि हाँ ये भी था कि रूट्स भी उसने डायरेक्ट नहीं दी हुई थी। रूट्स भी उसने कहा था कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी रूट्स हैं अल्फा बीटा, उन रूट्स का स्क्वायर करके जो नई रूट्स बनती हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। तो हमने कहा ठीक है, हमने जो उसने जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स कही थी उसकी मदद से दो एक्सप्रेशन मालूम कर लिए। हर क्वेश्चन में हम ऐसे ही करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम कर ली और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मालूम कर ली। अब हम जा रहे हैं कि हमारे पास रिक्वायर्ड, चूँकि जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी x² माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर x प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने कन्वर्ट कर लिया उस फॉर्मेट में जिसका हमें पता है। वो कौन से थे? एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा बीटा। उसमें जब हम कन्वर्ट कर चुके तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल देंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डाल देंगे, उसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन है। क्लियर होगी बात कि कैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है अगर उसकी रूट्स दी गई हों। बेसिक फार्मूला उसका यही है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यानी जो दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो दी हुई रूट्स हैं उनका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो एक आध क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें और उसके बाद फिर इसका मेरा ख्याल आजकल आपके मिड टर्म का भी डेट शीट आने वाली है, इसकी भी तैयारी करें आप। तो आज का लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्यूशन के को डिस्कस करेंगे।